हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, थोड़ा कुछ पर्सनल वर्क की वजह से काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आई थी। तो दोस्तों, आज फिर वीडियो का सिलसिला आपसे शुरू होता है और कोशिश रहेगी दोस्तों आपको 1 वीक में 3 डेज, आपको मैक्सिमम 3 डेज आपको वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, नहीं कर रहे तो प्लीज़ पढ़ाई जारी रखिए अपनी, क्योंकि हमारी हर क्लासेस सारी इंपॉर्टेंट है और कंटिन्यू बनाए रखिएगा। दोस्तों, आगे आगे हम सब कुछ धीरे धीरे चैप्टर्स को कवर करते चलेंगे। 11, 12, 9, 10 सभी से, हर सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। ओके, तो बेहतर है कि ध्यान रखिएगा अपना और लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, हमारे साथ में बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं, कुछ थोड़ा डिस्कशन करेंगे डी ब्लॉक से। दोस्तों, डी ब्लॉक से, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दोस्तों, हमारा ये टॉपिक रहने वाला है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है। तो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अब तक हमने एस पी के बारे में पढ़ा है पहले, तो हम डी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में 11th और 12th के लिए। तो दोस्तों, बने रहेगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। कोशिश की करेंगे दोस्तों आपको पूरा टॉपिक को क्लियर करने की। और जो दोस्तों अभी तक ने सब्सक्राइब नहीं किया और जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा और मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो टॉपिक क्या है दोस्तों? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्चुअली क्या होते हैं? तो हमने देखा होगा दोस्तों, कॉमन सी बात हमने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल ऐसे होती है दोस्तों, ऐसे पीरियोडिक टेबल होती है, देखी होगी दोस्तों। ये पीरियोडिक टेबल होती है और नीचे भी होती है इस टाइप से। ओके, ध्यान होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस टाइप से हमने पीरियोडिक टेबल देखी होंगी। ओके, तो दोस्तों ये वाले ये 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ये तो क्या होता है? एस ब्लॉक होता है, हमने पढ़ा है। बात करें इस वाले ग्रुप की, 13 to 18 तक हमारे क्या होते हैं? इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। और दोस्तों, हमारे जो बीच में होते हैं ये वाले, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो बीच में होते हैं यही एलिमेंट क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और लास्ट में 2 लाइनें और दी होती हैं, ये सीरीज दी होती हैं, इनका क्या नाम है? ये होता है दोस्तों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स पर, सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं, सारे एलिमेंट्स पर कवर करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक दोस्तों यहाँ से रहने वाला है, ये वाले ब्लॉक से रहने वाला है, डी ब्लॉक एलिमेंट से। तो क्या होगा डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? पॉइंट हमारा यही आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है। तो देखेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट दोस्तों एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन किसके अंदर भरे होते हैं? जिनमें लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर भरे होंगे? डी ब्लॉक में। किस में भरे होंगे? डी ऑर्बिटल में भरे होंगे। दोस्तों, हमने कहा गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द डी ऑर्बिटल। ऐसे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द डी ऑर्बिटल। हमें पता है 4 ऑर्बिटल होते हैं, एस, पी, डी और एफ, 4 ऑर्बिटल होते हैं। एस में एक होता है हमारा, क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? ये हमारा क्या होता है? एक तो होता है ऑर्बिट, ये होता है सब ऑर्बिट। ओके ना? देखेंगे यहाँ पी में कितने होंगे? 3 होंगे। डी में हमें पता है कि दोस्तों कितने होते हैं? 5 होंगे। और एफ में कितने होते हैं दोस्तों? यहाँ पर कितने होंगे? 7 होंगे। ओके, कितने होते हैं? 7। ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं और आगे भी हम वीडियो लेके आएंगे दोस्तों, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो एस क्या है? एस ऑर्बिटल में क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि एक ही ऑर्बिटल होगा, एक ही बॉक्स होगा। इसमें कितने होंगे दोस्तों? डबल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और डबल अपोजिट स्पिन के, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक ऊपर डायरेक्शन में होगा और फिर एक नीचे डायरेक्शन में होगा। ध्यान रखिएगा। तो हम डी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होता है? डी ऑर्बिटल में भरा होगा, वही हमारे क्या होंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। ओके, चलिए बात करेंगे हम कौन कौन सी, किस टाइप के एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। किसको बोलेंगे? देखेंगे सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर। ओके,
सिंपल हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखिए Z इक्वल टू 24 हो गया। देखेंगे चलिए, पहले सिंपल ले लेते हैं। Z इक्वल टू 10 ले लो, Z इक्वल टू 15 ले लो, Z इक्वल टू 24 ले लो, Z इक्वल टू क्या ले लो, 36 ले लो। ये ले लिया हमने, 36 नहीं 29 ले लेंगे। चलिए बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 ये हो गया इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3 होगा। इसकी बात करें तो क्या होगा दोस्तों, ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। इसके बारे में बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे डी ऑर्बिटल के बारे में, बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। अब हम सब में देखेंगे, ये माना ए एलिमेंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। कौन सा एलिमेंट किस में है, डी ब्लॉक का है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या है, पी ब्लॉक है। क्या एस एंड पी है। ध्यान, एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, अगर एस ब्लॉक अगर होगा, कोई भी एलिमेंट एस ब्लॉक का होगा तो उसमें क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा होगा, एस ब्लॉक में भरा होगा। पी ऑर्बिटल होगा तो उसमें एस भी होगा पी भी होगा, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा होगा, पी में। डी के बारे में बात आएगी तो उसमें एस ऑर्बिटल भी होगा पी भी होगा और डी, और जो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा होगा, डी में भरा होगा। एफ के बारे में बात करते हैं तो एस ऑर्बिटल भी होगा पी भी होगा डी भी होगा और एफ भी होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा होगा, एफ ऑर्बिटल में भरा होगा। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या है कि पी है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर, पी ऑर्बिटल में भरा हुआ है। तो ये कौन सा है दोस्तों, पी ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा हुआ है, पी में भरा हुआ है, तो ये भी क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा हुआ है, डी ऑर्बिटल में भरा हुआ, तो ये कौन सा है दोस्तों, डी ब्लॉक एलिमेंट। और इसमें भी डी में भरा हुआ है तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरा होता है। डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर डी में 9 इलेक्ट्रॉन है। समझ गए ना। हाँ, इन एलिमेंट को, डी ब्लॉक एलिमेंट को एक और नाम होता है, क्या इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों दोस्तों ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, अभी हमने बताया कि इधर तो एस ब्लॉक है और इधर क्या होते हैं, पी ब्लॉक है। ये कहाँ होते थे, बीच में। तो हमने कहा गया कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कहाँ होते हैं, बीच में होते हैं। These elements are present in between of the s and the p orbital. That's why these means d block element also known as the transition element. क्लियर हुआ ना। ये ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि s और p ऑर्बिटल के बीच में होते हैं। ये बात सिंपल सी चीज़ है। ओके, हाँ, आगे बात करेंगे इनकी, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका होता है दोस्तों n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 इलेक्ट्रॉन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है दोस्तों, n-1 d 1 to 10 मीन्स डी ऑर्बिटल में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और एस ऑर्बिटल में 1 to 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आगे कुछ रीज़न बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो इस पर भी काफ़ी डिपेंड करेंगे, ये फॉर्मूले पर। क्या, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये। ठीक है, हाँ। अब डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 सीरीज में बांटा गया है।
डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ना, ऐसे जो होते हैं प्रेजेंट, तो इनमें कितनी सीरीज होती हैं? 4 सीरीज होती हैं। तो कहेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कितने में बांटा गया है? 4 सीरीज में बांटा गया है। एक तो होती है दोस्तों 3D सीरीज, एक होती है 4D सीरीज, एक होती है 5D सीरीज, एक होती है 6D सीरीज। कौन कौन सी सीरीज हैं? 3D, 4D, 5D एंड 6D। ओके, अब हम कहेंगे कि क्या है ये सीरीज है क्या, किसको हम 3D, 4D, 5D, 6D किसको बोलेंगे? दिस क्वेश्चन हमारा यही आता है कि किस सीरीज को हम 3D बोलेंगे, किसको 4D बोलेंगे, किसको 5D, किसको 6D बोलेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में देखिएगा, अब हम बात करेंगे कि 3D सीरीज के बारे में। क्या होती है 3D सीरीज? डी ब्लॉक तो आ गया, पर ये डी अब क्या आ गया? जल्दी से दोस्तों, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करेंगे हम अगले पॉइंट के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इनके सीरीज के बारे में। दोस्तों सीरीज, 4 सीरीज, अभी हमने कहा कि 4 सीरीज होती हैं। तो 4 सीरीज कौन कौन सी 4 सीरीज है? 3D, 4D, 5D एंड 6D। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो 3D के बारे में बात करेंगे। 3D क्या है? 3D एक ऑर्बिटल है। 3D एक्चुअली में क्या है? एक ऑर्बिटल है। ऐसे ही 4D ऑर्बिटल है, 5D ऑर्बिटल है और 6D ऑर्बिटल है। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 एंड देन 4p6, 5s2 और 4d10। पहले इतना ही देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ठीक है जी। क्या है? हमारे कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, चलो इसे भी रफ कर देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं इतना। तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें डी ऑर्बिटल तो है कौन सा? 3D आ गया, 4D तो नहीं है, नहीं 5D भी नहीं है, 6D भी नहीं है। तो 3D ऑर्बिटल और 3D सीरीज वो होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे होते हैं? 3D ऑर्बिटल में। In 3D series are those series of d orbital in which the electrons are filled from 1 to 10। 3D सीरीज वही सीरीज होती है जिसमें हमने कहा 3D1 भी होगा, 3D2 भी होगा। ये कंटिन्यू कब तक चलेगा? जब तक 3D में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। जब 10 इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल पूरा भर जाएगा, उसके बाद नंबर किसका आएगा दोस्तों? 4D का नंबर आएगा। ओके, 3D का क्या है कि 3D में कोई भी जो एलिमेंट होंगे, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो उसमें सिर्फ 3D ही होता है। 3D अगर कोई भी एलिमेंट है, 3D ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ किस में भरे होंगे? 3D में भरे होंगे। अगर 4D की बात आती है तो 3D में भी होते हैं और 4D में भी होते हैं। मानो दोनों ऑर्बिटल आ गए। समझ नहीं आया? देखो फिर से देख लीजिए। क्या कि 3D ऑर्बिटल अगर है, हम कहेंगे कि z इक्वल टू 26, ये कौन सा एलिमेंट है? 3D सीरीज का है या 4D या 5D या 6D? चलिए देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। देखेंगे 10, 20 और 6। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा हुआ है? 3D में। तो ये कैसा, किसका एलिमेंट हो गया? 3D सीरीज का एलिमेंट हो गया। अगर 4D सीरीज का अगर एलिमेंट आ जाए, मान लिया 4D सीरीज में हमने ले लिया 56, चलिए 56 ले लें, 56 ले लें, यस 56 नहीं, चलो 59 ले लिया, 59 लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 4p6, 5s2 और D 4d10, 6s2 सॉरी 5p6 और 6s2। काउंट कर लेते हैं दोस्तों 10, 20, 30, 40 और 50, 56 के बाद क्या आएगा? D आएगा। 5D आ गया दोस्तों, 5D। ओके, 5D में कितने आएंगे दोस्तों? यहाँ पर क्या आएगा? नहीं 4f आएगा दोस्तों। यहाँ पर 4f आ गया। देखिए दोस्तों 4f आ गया।
अब हम अगर बात करें तो 4D सीरीज, ये कौन सी सीरीज है, 4D सीरीज वाला एलिमेंट आ गया। देखो यहाँ से पीछे कर लेते हैं, यहाँ तक ये करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा हुआ है, 4D में भरा हुआ है। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, 4D सीरीज का एलिमेंट हो गया। हम कहेंगे भाई 3D भी है, नहीं, अगर 4D सीरीज होगी तो उसमें दोनों ऑर्बिटल आएंगे, 3D भी आएगा और 4D भी आएगा। एक बात समझ लीजिए, अगर 3D ऑर्बिटल है तो उसमें सिर्फ 3D ही होगा। अगर 4D ऑर्बिटल है, 4D का कोई भी ऑर्बिटल हो तो उसमें दोनों होंगे, 3D भी होगा और 4D भी होगा। बट हमें ये पहचानना है, उस एलिमेंट में ये पहचानना है कि 3D के साथ साथ 4D है या नहीं। ये नहीं कि 3D देखा नहीं कि 3D का लगा दिया कि 3D का एलिमेंट है, नहीं, पहले चेक करना होगा कि 3D है या 4D भी है क्या। अगर 4D है तो फिर 3D का नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा होगा, 4D का एलिमेंट होगा। 5D अगर होगा तो 5D में तीनों होंगे, 3D भी होगा, 4D भी होगा और 5D भी होगा। तो मैक्सिमम वाला देखना होगा इसमें तो सिर्फ एक ही है, 4D में 2 होंगे, मैक्सिमम वाला 4D, 5D में 3 होंगे 5D, तो ये 5D का एलिमेंट हो गया। 6D की बात करेंगे तो 6D में 3D भी होगा, 4D भी होगा, 5D भी होगा और 6D वाला भी होगा। ओके, अगर सबसे ज़्यादा वाला 6D दिया हुआ है, ये सब भी दिए होंगे, ठीक है, तो ये एलिमेंट किसका हो गया, 6D सीरीज का हो गया। सबसे बड़ा 5D दिया हुआ तो 5D का हो गया, 4D दिया हो तो 4D का होगा, और अगर सिंपल 3D है तो वो किसका एलिमेंट होगा, 3D का एलिमेंट होगा। आई होप कि दोस्तों आपको चारों क्लियर हो गए होंगे। ओके, चलो बात करते हैं इनके एलिमेंट्स के बारे में। ओके, कहें तो 3D सीरीज के बारे में, चलो देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, 3D होती है, दूसरी सीरीज क्या होती है, 4D, तीसरी सीरीज होती है 5D और चौथी सीरीज होती है 6D। अब हमने कहा गया कि इन सभी में अगर D ब्लॉक एलिमेंट है तो एक सीरीज के अंदर मैक्सिमम 10 ही एलिमेंट होंगे। कितने होंगे, 10 एलिमेंट। सभी के अंदर कितने एलिमेंट, 10 एलिमेंट्स ही होंगे, इसमें 10 एलिमेंट्स ही होंगे। क्यों, क्योंकि 3D अगर एग्जांपल ले ले तो एक में 1 होगा। फॉर एन एग्जांपल हमने 3D सीरीज अगर हम लिख लें तो क्या हो गया, SC, देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 21, इसका 22, इसका 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। क्या है दोस्तों, ये एटॉमिक नंबर्स हैं। क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आता है, D1 आता है, 3D1 लास्ट वाला। इसका 3D2 आता है, 3D3 आता है, 3D4 आता है, 3D5 आता है, 3D6 आता है, 3D7 आता है, 3D8 आता है, 3D9 आता है और 3D10 होता है। दोस्तों 10 ऑर्बिटल पूरे, D ऑर्बिटल पूरा भर चुका है, क्योंकि हमें पता है कि D ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, और 10 के 10 पूरे हो गए तो कहेंगे कि पूरा हमारा 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन पूरे भर चुके हैं। तो ये क्या है, 3D सीरीज है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D1 से लेके 3D10 तक होता है। ओके, तो कहें कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसलिए हमने कहा कि हर एक सीरीज में कितने होंगे, 3D, अगर D सीरीज है, चाहे 3D हो, 4D हो, 5D हो या 6D हो, सभी में 10-10 एलिमेंट्स ही होंगे। कहें तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, SC से, स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, 2Zn तक होता है दोस्तों 3D सीरीज। 4D सीरीज कहाँ से होती है, यटेरियम से कहाँ तक होती है, CD कैडमियम तक होती है। कहाँ तक होती है, कैडमियम तक होती है। एक बात आती है कहाँ, एक और बताइए, अगली सीरीज वो कहाँ से होगी, ये होगी La से, लेंथेनम से। लेंथेनम से कहाँ तक होती है, मरकरी तक होती है। ओके, लास्ट की होती है AC से। ओके, एक्रियम से लेके कहाँ तक होती है, ये होती है CN तक, सिनिडेरियम तक। ओके, सिनिडेरियम्स तक ध्यान रखिए। ओके, चलिए, ये सारी हमारी सीरीज हैं।
हाँ ठीक है, ला से हो गया, लो लाफ्ता होगी, चलो ये हो गया AC। तो हाँ देख में चेक कर लेते हैं दोस्तों, कंफर्म है ना। ठीक है, ये हमारे क्या होती है 60 सीरीज में, ये हमारे सारे एलिमेंट्स होते हैं। कहाँ से, SC से लेके Zn, फर्स्ट वाला SC, लास्ट Zn, दूसरा येटेरियम से लेके कैडमियम तक, तीसरा होता है लैंथेनम से लेके मरकरी तक, और ये एक्रियम से लेके सिनेडेरियम तक होता है, सिनेडेरियम तक। ठीक है दोस्तों, इन कैसे हमने कहा गया इन सीरीज को लर्न कैसे करेंगे, तो लर्न देखिए दोस्तों, पहला वाला बता देता हूँ, उसके बाद हम जो आगे बताऊंगा वो अगली क्लास में बताएंगे। सीरीज को लर्न करना दोस्तों, अगर हम सिस्टमेटिक वे में लर्न किया जाए तो ये लर्न नहीं होती हैं। ये नहीं कि SC TI V CR ऐसे हम 118 एलिमेंट्स को लर्न नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है, रिदमिक वे में कर लो या कैसे भी कर लो, अपने जो हमारे कन्वीनियंट हो वैसे हम बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने भी एक कन्वीनियंट एक फॉर्मूला बनाया है जिससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए क्या है, तो SC का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर क्या, सुनो। TI का हो गया सुनो तुम, V से क्या हो गया, विवाह। CR से मीन्स क्या हो गया, कर लो। MN का मतलब हो गया क्या, मुझसे। FE मतलब क्या हो गया, फिर। CO मतलब का हो गया कोई। NI मतलब के नहीं। CU मतलब कि कहेगा, और लास्ट मतलब हो गया जानू। दोस्तों फनी वे में बिल्कुल समझना है और इजी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो दोस्तों 3D सीरीज हमारी कौन सी होती है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सुनो मतलब SC, तुम मतलब कि TI, विवाह मतलब V, CR कर लो, MN मुझसे, फिर CO कोई नहीं कहेगा जानू। तो दोस्तों ये हमारी 3D सीरीज आती है, और ये अगर कही जाए तो ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा क्या होती है दोस्तों, इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही ध्यान में रखिएगा। ओके दोस्तों, तो 4D 5D 6D पे दोस्तों हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के, हमेशा लास्ट तक बने रहिएगा, डेली हमें फॉलो कीजिएगा, डेली हमारे दोस्तों हमारे साथ जुड़िएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा, और जो दोस्त मेरे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों जैसे अब देखेंगे हम 4D 5D 6D सीरीज़ के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि 3D में सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनल होता है, सबसे ज़्यादा चीज़ इसमें पाई जाती है। तो अगली क्लास में दोस्तों बिना लेट किए, बिना कुछ के अगली क्लास की वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।